हर हर महादेव। जय जय श्री राम। देखिए, आप सभी ज्ञानीजन इस बात से तो सहमत होंगे कि इस दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति लाने का निमित्त हमारे अपने बाप बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ज्ञान की जो भी परत जितनी बाकी हैं, धीरे धीरे वो भी खुलती जा रही हैं, वो भी खुल जाएंगी। तो हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो जैसा कि अपने अनुभव से और आप लोगों के, आप आत्माओं के संकल्प से मुझे ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे 4 सब्जेक्ट में से सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है योग। और हमारे बाप बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित आध्यात्मिक क्रांति लाने के निमित्त हैं। पूरी दुनिया को आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाने वाले हैं। और पूरी दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति लाने की बात नास्त्रदमस ने भी कही थी, भविष्यवाणी की थी कि दुनिया में ऐसे एक युग पुरुष का जन्म हो चुका है जो दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति ला देगा। और इस बात में कोई दो राय नहीं है। जब हमारा योग एक बाप से होगा तो दुनिया की बड़ी बड़ी राजधानियां हिलनी शुरू हो जाएंगी। तो जब हमारे बाप का लक्ष्य वसुधैव कुटुंबकम बनाना है, दुनिया को सुख शांति बांटना है, जो आज बाप को नहीं पहचान पा रहे हैं, जब तक दुनिया में थोड़ा सा ये साइंस के साधन बचे हैं और गृह युद्ध की स्थिति अभी बाकी है, कुछ थोड़ा बहुत समय जो बचा हुआ है, तो एक प्रस्ताव आपके सामने रख रहा हूं जो राम बाप को बाप स्वीकार करते हो। तो उन सभी भाई बहनों के सामने, माताओं के सामने एक ये प्रस्ताव रख रहा हूं कि क्यों ना हम एक बाप की संगठित याद का वाइब्रेशन बनावें। ज्ञान का तंत्र है बाप की पहचान, और जब बाप की पहचान पूरी हो गई तो फिर तिक तिक क्या करनी। बच्चे अब अपनी तिक तिक करते रहते हैं, ज्ञान तो सुनाते ही नहीं, बाप की पहचान तो देते ही नहीं। तो ज्ञान की पहचान और बाप की पहचान जब हमें हो गई तो होने के बाद जो याद में पास, वो सब सब्जेक्ट में पास। तो क्यों ना हम याद को मुख्य सब्जेक्ट के रूप में लेकर के और आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को 2 टाइम ऑनलाइन क्लास, ताकि आम दुनिया हमारे से जुड़ सके। इसलिए ये नहीं कि मुझे संगठन बनाना है, संगठन बनाने के लिए नहीं, पूरी दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए। देखिए, जब
हम लोग इतने ऑनलाइन होंगे तो आम दुनिया में से भी दो दो चार चार जुड़ने शुरू होंगे, और जब वो ऑनलाइन जुड़ करके कोई कमेंट करेंगे, पूछेंगे, तो उन सबको आत्मिक स्थिति में बैठना सिखाएंगे। और जो आत्मिक स्थिति में बैठता जाएगा तो उससे क्या होगा, वो उसका सारा दिन बहुत शांति में गुजरेगा और एक आध्यात्मिक क्रांति का पूरी दुनिया के अंदर एक फैलाव होना शुरू हो जाएगा। बाबा रामदेव ने शरीर का योग सिखाया तो कितनी दुनिया इकट्ठी हो गई। हम ज्ञान नहीं सुनावे, ज्ञान तो अगले की मर्जी जब होगी जब सुन लेगा, लेकिन सबसे पहला पाठ इस दुनिया का क्या है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। जो नए होंगे, जिनको ज्ञान नहीं है, वो धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। वो आत्मिक स्थिति में टिकने का जब 5 मिनट 7 मिनट वो प्रयास करेंगे तो हमारे से नई दुनिया जुड़ेगी, ताकि बाप का नाम, बाप का संदेश आगे बढ़ेगा। कोई ना कोई युक्ति तो ऐसी सोचनी पड़ेगी ना, जिससे बाप का परिचय आगे बढ़े। तो कोई भाई माता इस बात का संशय ना करे, वो कोर्स सारे मधुबन में ही करेंगे। हमारा कोई संगठन नहीं होगा, हम तो एक क्रांति, किसकी, आध्यात्म की क्रांति लाएंगे। और इस आध्यात्मिक क्रांति में जो नास्त्रदमस की भविष्यवाणी के अनुसार जो बात थी कि इस दुनिया में एक ऐसे आदमी का उदय होगा जो पूरी दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति ला देगा, तो जब बाप अकेला लाएगा क्या? बाबा ने इसलिए तो कहा है कि जो याद में पास वो सब सब्जेक्ट में पास, तो चारों सब्जेक्ट में पास हो जाएंगे। और जब हम याद में टिकते हैं तो बुद्धि में मुरली सबक चलना शुरू हो जाएगी। जो आपने सुन रखा है, समझ रखा है, वो सारा बुद्धि में चलना शुरू हो जाएगा। तो कौरव और यादव लड़ते रहेंगे और हम अपनी याद की यात्रा में मस्त हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बीके हों, पीबीके हों, या आम दुनिया आपके जाने जानकार हों, यारे प्यारे हों, रिश्तेदार हों, उन सब तक वीडियो को शेयर करो और सबसे कहो कि राम का नाम लेते हो, ज्योतबत्ती करते हो, उससे अच्छा आप 5 मिनट 10 मिनट सुबह आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो, क्योंकि आत्मा से परमात्मा दूर नहीं है। अगर सब आत्मा का लेसन पढ़ना शुरू कर देंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब परमात्मा से मिलने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। तो एक संकल्प बुद्धि में आया है, आप लोग कितने सहमत हैं कि सुबह कोई 1 आधा घंटा, जैसे मधुबन में भी क्लास करने जाते हैं तो याद का वाइब्रेशन डबल है। कोई शिव को याद कर रहा है, कोई राम को याद कर रहा है। राम को याद करने वाले 2 हैं तो शिव को याद करने वाले 8-10 हैं। तो याद की क्लास तो वहां भी चल रही है, याद की क्लास हम भी करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है आम दुनिया को अपने साथ जोड़ना। संघौ शक्ति कलयुगे, तो दुनिया के अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति लाने का एक आगाज शुरू करेंगे। और जो लोग आत्मिक स्थिति में एक बार 1 सेकंड 2 सेकंड मिनट 2 मिनट एक बार टिकना सीख गया, उसके बाद वो सारा दिन भर आत्मिक स्थिति में रहेगा और आत्माओं को शांति प्राप्त होना शुरू होगी। अंत मते सोगते के नियम के अनुसार कहीं ना कहीं उनकी बुद्धि में भी शांति शुरू हो जाएगी। तो कैसे करेंगे? प्रोसेस यही रहेगा कि यहां से लाइव शुरू करेंगे। लाइव में शुरू करूंगा, मेरे साथ हो, पूरा अपना परिवार जुड़ेगा और आम दुनिया में से जितने जुड़ते जाएंगे सबको जोड़ते जाएंगे और धीरे धीरे सबको बाप का परिचय भी दे देंगे। सेवा हुई कि नहीं हुई? तो बाबा ने कहा था नई नई युक्तियां निकालो बाप का परिचय देने की। तो अब ये युक्ति अगर आपको आज सबको अच्छी लगती है और अगर अच्छी लग रही है तो सुबह का भी टाइम बताएं और शाम का भी टाइम बताएं। स्पेशली माताएं बताएं, क्योंकि जो बांधेली माताएं हैं, बाबा चाहते हैं कि वो याद में बहुत आगे निकल जाएं और कर्म करते हुए भी, काम करते हुए भी अगर हम याद का एक स्पेशली टाइम जो फिक्स करेंगे तो एक बहाना है। ये तो अमृत वेला 24 घंटे है, ये तो एक जस्ट एक बहाना है। जैसे स्कूल में जाता है बच्चा, भी 9 से 3 बजे तक स्कूल जाना है, तो एक रेगुलर पीरियड हो जाता है, धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाती है। तो जैसे अर्जुन ने कहा ना कि क्या करें भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, टिकता नहीं है, तो क्या करें? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य तु गरीयते।
तो ज्ञान उस दिन पूरा हो जाता है जब आपकी पहचान पूरी हो गई। तो अब वो अगर पहचान पूरी हो गई तो कृपया करके मुझे कमेंट्स करके बताएंगे जो जो इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं कि सुबह 5 से 6, 4 से 5 जो भी टाइम आप देंगे, माताएं देंगी और किसी की नहीं चलेगी। माताएं बताएंगी और शाम को क्या टाइम रहे, आधा घंटे से क्लास शुरू करेंगे और धीरे धीरे फिर पौना घंटा, फिर आधा 1 घंटा, और दिन भर उठते बैठते फिर याद की यात्रा बढ़ती जाएगी। इस आध्यात्मिक क्रांति का मुख्य उद्देश्य होगा दुनिया को अपने साथ जोड़ना। अगर आप लोगों को सुझाव अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके, टाइम भी माताएं बताएंगी, अबे सुबह किस टाइम हो, शाम को किस टाइम हो, और पहले हम खुद शुरू करेंगे, उसके बाद दुनिया के अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति पैदा करेंगे। सत्यमेव जयते। आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन तैयार है। जो जो तैयार है वो नीचे कमेंट की लाइन लगा दो पूरी झड़ी, की दुनिया को पता चले कि हाँ, एक याद का वाइब्रेशन, एक बात की याद का वाइब्रेशन बनेगा। संकल्पों को कैसे रोकना है सारा साथ साथ ही ऑनलाइन क्लियर करते रहेंगे। ऑनलाइन सबको संकल्प कैसे रोकना है, बार बार कैसे प्रैक्टिस करना है, तो याद में पास तो सब सब्जेक्ट में पास। तो 1-2 दिन में जब भी आप लोग उचित समझेंगे और आप लोगों के जैसे सुझाव आएंगे इस चीज के लिए, बी रेडी। सुबह भी आधा घंटा, शाम को भी आधा घंटा, फिर टाइम बढ़ाते जाएंगे जब तक मारकाट छिड़ जाएगी। धीरे धीरे फिर तो 24 घंटे अपने आप ही याद का चलेगा। तो जो लोग जो आत्माएं तैयार हैं वो कमेंट करके अपने सुझाव डाल दें, और एक बाप का परम धाम का नजारा इस दुनिया में अभी से शुरू करेंगे। अंदर अंदर अब तो हम नारा अलग स्टेशन पे बैठे हैं ना, परम धाम तो बाद में जाएंगे, माउंट आबू। तो यहीं से अपनी पहल शुरू करते हैं कि एक बाप की याद में सब समाये हुए हों। धर्म पिताओं ने, ये जितने भी एरा गैरा नथु खैरा है, सब ने अपने चेले पाले। हम सारे बाप के बच्चे इकट्ठे होकर के एक संयुक्त याद का वातावरण बनावेंगे। एक बाबा, एक शिव बाबा, एक राम बाप, दूसरा ना कोई। एक की याद में जो समाना चाहता है वो कमेंट करके और क्लियर कर दे कि भाई सुबह ये टाइम और शाम को ये टाइम, और एक संगठित याद का वाइब्रेशन बनाएंगे और दुनिया को धीरे धीरे दुनिया अपनी तरफ खींची आवेगी और बाप का परिचय पूरी दुनिया को देंगे। लड़ाई झगड़े गराई जो भी चलता जावे, चलता जाएगा, लेकिन याद का वाइब्रेशन टूटना नहीं चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो कमेंट करके नीचे बताते जाइए और आगे बढ़ते जाइए।